द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त वी आर पुटिंग अप अनदर वीडियो। एक्चुअली पिछली 4 वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सभी बैंकों को एनालाइज किया था विद एन ऑब्जेक्टिव कि ये बैंक्स अगले 1 क्वार्टर में क्या करने वाले हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी आर रिव्यूइंग एवरी वीक कि क्या जो हमने एनालाइज किया था द बैंक्स आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट। आज हम उसी को ही दोबारा रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और डिस्पाइट दैट अच्छा परफॉर्मेंस हमें उसमें बने रहना है या वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गए हैं। वी विल बी एनालाइजिंग दैट बेस्ड ऑन लास्ट 1 वीक्स परफॉर्मेंस, एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि अगले 1 महीने में इन शेयर्स में क्या होने वाला है। उससे पहले एक ब्रॉडर व्यू देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में एक ब्रॉडर व्यू क्या बन रहा है। 1-2 डेवलपमेंट्स जो बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकती हैं, जैसे यूएस ईरान वार अभी भी खत्म नहीं हुई है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसकी वजह से हार्मोज बंद होने की वजह से जो है क्रूड ऑयल दोबारा 93-94 पे पहुंचा हुआ है, और हमें दोबारा डरा रहा है कि वो 100 से ऊपर जा सकता है। और अगर ये 100 से ऊपर जाता है तो हमें अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल के बेस के ऊपर काफ़ी चीज़ें इकोनॉमी की निर्भर करती हैं। दैट इज़ द वन रिस्क कि अगर ये क्रूड ऑयल बढ़ा रहता है तो हमारी काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन होगी। अगर इन्फ्लेशन होती है तो रेट कट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। रादर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स को रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। इन द प्रोसेस जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अगर रेट कट नहीं होते हैं, रेट बढ़ता है या स्टेबलाइज भी रहते हैं तो थोड़ा सबड्यूट रह सकते हैं। सेकेंडली, यूएस इकोनॉमी में जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। यूएस ट्रेजरी की तरफ से इंटरफियरेंस के बावजूद वो बढ़ रही हैं। एक थोड़ा स्केरी सिनेरियो बन जाता है। उसका इम्पैक्ट हमें क्या होता है, अगर बॉन्ड यील्ड्स वहां बढ़ती हैं तो जो फंड फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में होता है वो कम हो जाता है। द इन्वेस्टर्स प्रेफर कि अगर बॉन्ड यील्ड वहां पर बेटर हैं और करेंसी स्टेबलाइजेशन उनको वहां मिलती है तो वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल भी सकते हैं और दोबारा वहां पर यूएस इकोनॉमीज में डाल भी सकते हैं। हालांकि यूएस इकोनॉमी के लिए बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना थोड़ा नेगेटिव है, और ओवरऑल इक्विटी के लिए भी वो नेगेटिव होता है। इन द प्रोसेस बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी वो नेगेटिव ही मान के चलना चाहिए। तो ये कुछ 2 डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, जो इंडिकेट करती हैं कि हमें एक कॉशियस अप्रोच लेके चलना है बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, इवन इन आवर इकोनॉमी आल्सो। तो आइए देखते हैं कि जिन बैंकों ने पिछले, जब से हमने ये एनालाइज किया है क्वार्टरली एनालिसिस इनका, उसके बाद इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वी आर नॉट कवरिंग, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वी आर ट्राइंग टू कवर दैट ओनली। इसमें एक थीम जो है एक दोबारा निकल के आ रही है जो हमने पहले कवर नहीं की थी, दैट इज रिलेटिंग टू द गोल्ड। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो 2 कंपनियां, रादर 3 कंपनियां, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस को तो हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया था, वो चला भी है, उसे देखते हैं कि वो किस तरफ जा सकता है। तो दीज आर द 2-3 कंपनीज जो गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से, गोल्ड लोन्स की डिमांड बढ़ने की वजह से उनका पोर्टफोलियो भी क्लीन रहता है और उनका एडवांसेस पोर्टफोलियो बढ़ता भी है। तो हमें इन 3 शेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है, पॉजिटिव व्यू लेके चलना है जैसे ही गोल्ड्स के रेट बढ़ते हैं। एक और थीम जो बड़ी क्लियरली दिख के आ रही है वो है एनबीएफसीज में थोड़ा अच्छा हमें जंप दिख रहा है, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया। ये ऐसी कुछ एनबीएफसी जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आइए देखते हैं किन बैंकों ने अच्छा किया है और उनका हमें अब क्या करना है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 549 से चला था, ये 582 पे पहुंच गया। इसकी प्राइस अर्निंग जो है 16 की पी पे है और 29 के करीब ये
रिटर्न दे चुका है। थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, अगर आपके पास है तो उसे रिटेन करके चल सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट एट दीज लेवल्स थोड़ा रिस्की हो जाती है। आरबीएल बैंक, हालांकि हमने कहा था ये कॉस्टली हो गया है, उसके बावजूद ये चलता जा रहा है, 392 पे पहुंच गया। वेरी हाई रिस्की बेट है, चल भी रहा है, मोमेंटम में है, अच्छी रिटर्न दे भी सकता है, लेकिन अगर करेक्ट करेगा तो आपका कैपिटल भी कई बार इरोड हो सकता है। इसलिए जो वेरी क्विक ट्रेडर्स हैं वही इस शेयर में इन्वेस्ट करें, जो शेयर में एंटर करना भी जानते हैं क्विकली और शेयर से निकलना भी जानते हैं। इंडसइंड बैंक हमने रिकमेंड किया था, वो अभी नहीं चला है, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। IIFL 608 पे हमने रिकमेंड करना शुरू किया था, आज 679 पे पहुंच चुका है, अच्छा जंप। प्राइस अर्निंग इसकी 13.75 पे है और पिछले 3 महीने में 47% की रिटर्न दे चुका है। पर जैसे हमने कहा, अगर गोल्ड का रेट बढ़ता रहता है तो IIFL अभी भी अच्छा पोटेंशियल रखता है आगे बढ़ने का। श्रीराम फाइनेंस, जब पहले हमने इसको कवर किया था तो 1046 पे था, आज ये 1130 पे पहुंच गया है, अच्छी रिटर्न पिछले 15 दिन में दे चुका है। 23 की प्राइस अर्निंग और 23% 3 महीने में रिटर्न, हमें लगता है अभी भी इसमें पोटेंशियल है। अगर आपके पास है तो रिटेन करके चलें, फर्दर एडिशन भी हम कर सकते हैं छोटी मोटी करेक्शन पे। एक छोटा बैंक DCB बैंक, इसने अच्छा जंप दिखाया है, 203 रुपए पे पहुंच गया है, 8.33 की PE है उसकी और 11% की रिटर्न। ठीक है, बढ़ गया है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए अभी इसको अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे अगले क्वार्टर में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चलता ही जा रहा है, कॉस्टली भी है लेकिन चल भी रहा है, 1108 पे पहुंच गया, 1200 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं इसके लिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न ये शेयर है, 29 की PE पे और 16% 3 महीने में रिटर्न दे चुका है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन अब फिर दोबारा चल पड़ा है, 9.34 की PE पे है, अभी भी ये आगे पोटेंशियल है, इसमें आगे भी ये जा सकता है। कर्नाटका बैंक जो हमने एनालाइज किया था पोटेंशियल में, 284 से चला था, 328 पे पहुंच गया, 8 की PE पे है, 21% रिटर्न 3 महीने में दे चुका है। थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी भी इसमें अगले 3 महीने में अच्छा पोटेंशियल हमें दिखता है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी थोड़ा चला है, 42 से 44 आ गया, ठीक है, इससे अच्छे और कई बैंक हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2-3 बैंक हमने रिकमेंड किए थे जो नहीं चले हैं, जैसे HDFC बैंक, श्री रामदेव अग्रवाल ने भी कहा है कि HDFC बैंक हिस्टोरिकल लो पे चल रहा है वैल्यूएशन वाइज। इसकी जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं वो मोर और लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे। रिसेंटली इन्होंने 16,000 करोड़ का फॉरेन से पैसा भी उठाया। अगर 16,000 करोड़ रुपया HDFC बैंक में फॉरेनर्स देने को तैयार हैं, दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बैंक। मेरे लिए ये सबसे बढ़िया बेट है इन रेट्स के ऊपर HDFC बैंक। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है इसके चलने के लिए, लेकिन जब चलेगा तो ये पोटेंशियल रखता है ICICI बैंक को मैच करने की, दैट इज तकरीबन 1400 रुपया। तो यहां से डबल होने की क्षमता ये रखता है, बट इट मे टेक सम टाइम। यस बैंक वहीं है 22-23 रुपए पे, वी आर जस्ट वेटिंग कि कब ये इस 22-23 की रेंज से निकलेगा। तो अभी तक तो हम इसमें बने हुए हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट यस बैंक में एडवाइस नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने पिछले वीक में 250 पॉइंट गिराए थे, इस वीक में 250 पॉइंट बढ़ाए हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में होगा, बट विद इन दैट कुछ बैंक अच्छा करेंगे, कुछ बैंक जो चल चुके हैं वो थोड़ा रुकेंगे, 1-2 हमें डार्क हॉर्सेस और मिल सकते हैं। तो ये था हमारा एक एनालिसिस वीक ऑन वीक बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। वी होप द इंफॉर्मेशन विच वी आर एनालाइजिंग इज बेनिफिशियल टू यू और आप इसका फायदा उठा के अपना पोर्टफोलियो चर्न कर पा रहे हैं। थैंक यू।